हे एवरीवन, वेलकम टू सलामी क्लासेस, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं। कैसे हैं आप सब? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखें, हाउ आर यू ऑल फाइन? ओके। सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयां, आप लोग 10th क्लास में आ गए हो, बोर्ड विद्यार्थी हो आप इस साल के। ऑल द बेस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। इन टूडेज वीडियो वी आर स्टार्टिंग विथ लाइट, मीन्स वी आर स्टार्टिंग विथ फिजिक्स। इस वीडियो में हम लाइट चैप्टर कवर करेंगे। लाइट के हर छोटे से छोटे कंसेप्ट, छोटे से छोटे टॉपिक को उठाकर लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू, प्रैक्टिकल्स के थ्रू उसे समझेंगे एंड देन वी विल हैव अ गुड नॉलेज अबाउट लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? क्या लाइट की हमारे लिए कोई आवश्यकता है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि लाइट होती है तभी हम देख पाते हैं, नहीं होगी तो हम नहीं देख पाएंगे। और लाइट है क्या? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी स्पीड होती है 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में अपनी स्पीड चेंज कर लेती है। जैसे कि अगर ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो इसकी स्पीड अलग हो जाएगी। वैक्यूम से एयर में, वैक्यूम से वाटर में जाए, माय बैड, अब वाटर से किसी और मीडियम में जाए तो जहां कोलिजन ज्यादा होगा, कोलाइडल पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, वहां इसकी स्पीड कम हो जाएगी। दिस वाज अ बेसिक अबाउट लाइट। अब एक लाइट की रे क्या होता है? रे ऑफ लाइट, तो लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल ए से बी पॉइंट पर एक लाइन से ट्रेवल करती है और इसी लाइन को हम कहते हैं रे। नाउ व्हाट इज अ बीम ऑफ लाइट? आपने कभी देखा होगा कि जब भी सनलाइट आती है किसी होल से आपके रूम में, सो इट्स लाइक दिस अ बीम। सो व्हाट इज दैट बीम? नंबर ऑफ रेज कंबाइनिंग टुगेदर, number of light rays combining together form a beam. This is a medium. Clear? So what is a beam? Comment section OP fast. Okay. इस चैप्टर में हमें दो चीजें पढ़नी है और वो दो चीजें क्या है? लाइट का रिफ्लेक्शन और लाइट का रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, एकदम कवर हो जाएगा। रिफ्रैक्शन आपका थोड़ा मींस कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेंगे, बस थोड़ा माइंड चाहिए उसे समझने के लिए। रिफ्लेक्शन जो है ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है, बेसिक है, इसलिए इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। होप सो रिफ्लेक्शन हम अच्छे से करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट, फॉर एग्जांपल ये एक हार्ड सरफेस है, ठीक है, when a ray of light incident on a hard surface and bounce back, this is known as reflection of light। देखो क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत बार। अभी यहाँ धूप नहीं है, लेट मी ट्राई टू शो यू। ये ग्लास है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, सनलाइट आती है, ये शाइनी सरफेस है या पॉलिश सरफेस है, इसे स्ट्राइक करके कहीं और जाकर एक स्पॉट देती है। स्पॉट मींस एक धब्बा सा देती है, ठीक है, तो यहाँ है, ठीक है, तो इसे ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। या आपने वॉचेस में देखा होगा, जब वॉच में ग्लास होता है, हम उसे जब सन की साइड करते हैं तो एक लाइट आती है, उससे रिफ्लेक्ट होती है, सॉरी रिफ्लेक्शन करती है और फिर एक मीडियम पे स्ट्राइक करती है और एक स्पॉट बना लेती है, उसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं, आओ लॉज पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सीबीएसई सवाल पूछती है। रिफ्लेक्ट, देखो अब कुछ बेसिक चीजें जान लो पहले। जो लाइट, फॉर एग्जांपल सूरज से जो लाइट आकर वॉच पर पड़ती है, जो लाइट की रे सन से आई और हमारी घड़ी पर पड़ी, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो हमारी घड़ी से गई और कहीं जाकर उसने एक स्पॉट बना लिया, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और ये जो बीच में एक लाइन होती है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। अब लॉस क्या है? दो लॉस है रिफ्लेक्शन के। क्या लॉ है वो? दो, फर्स्ट लॉ स्टेट दैट इंसिडेंट रे
नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। देखो घड़ी से सॉरी सूरज से रोशनी आई, घड़ी पे स्ट्राइक करा, घड़ी से वापस गई, स्पॉट बना लिया, तो घड़ी वाली यानी इंसिडेंट रे, धूप वाली यानी रिफ्लेक्टेड रे और बीच का नॉर्मल, तीनों कहाँ है? घड़ी पर है। इसका मतलब तीनों क्या है? सेम प्लेन बना रहे हैं। सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है एंगल आई एंगल आर के हमेशा इक्वल होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या होते हैं? ये एक छोटा सा पॉइंट लिख लो। द सरफेसेस विच डू रिफ्लेक्शन आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिव सरफेसेस। मेरी राइटिंग को माइंड मत करना, आई एम राइटिंग वेरी वेरी फास्ट। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट हमारे रिफ्लेक्शन में हमें मिरर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है? There are three types of mirror. May I make a pie chart for you of mirror? Where is the duster gone? ये भाई जल्दी हो जा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? ओके, देखो, there are three types of mirror. Plane mirror, spherical mirror and parabolic mirror. पैराबोलिक हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ना है। प्लेन मिरर हमारे सिलेबस में नहीं है, पर इसे कभी कभी बेसिक से चीजें पूछ लेता है, इसलिए इसे हम जस्ट अ ब्रीफेज पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर हमारे सिलेबस में है और जिसे हम बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे, ठीक है? क्लियर? अब प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर जो हमारे घर का मिरर होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज जान लो। प्लेन मिरर क्या करता है? प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, आप अपने घर के शीशे के सामने खड़े हो, अब क्या, हाँ आजकल तो वैसे भी कहते हैं मिरर सेल्फी इतनी फेमस है, मिरर वीडियो सब लोग ही करते होंगे। आई ऑल्सो डू, व्हाई आई से आई नॉट डू। सो प्लेन मिरर, ठीक है? तो प्लेन मिरर आपने देखा होगा कि जब भी हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वो हमारी इमेज क्या, हम बहुत बड़े हैं तो इतनी सी इमेज बनाएगा? नहीं, जितने हम होंगे वो उतनी ही इमेज बनाता है, इतने हम हैं तो इतनी ही इमेज बनाएगा। इसका मतलब कि प्लेन मिरर इक्वल साइज की इमेज बनाता है, ठीक है? इक्वल हाइट की बनाता है, और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मतलब हमारा जो इमेज से डिस्टेंस होता है, जितना हमारा डिस्टेंस, माय बैड, जितना हमारा डिस्टेंस मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस मिरर का इमेज से होगा। मतलब हाइट ऑफ सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ बेसिक है प्लेन मिरर के बारे में, बस इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है और ना ही वो हमसे पूछेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट spherical mirrors. Spherical mirror are of two type. देखो हमारे पास एक सर्कल है, जब हम इस सर्कल को, इस मिरर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो मिरर आते हैं। एक जो बाहर से पेंट होता है और जिसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, या फिर इसका निकनेम रख देंगे कन्वर्जिंग मिरर। और दूसरा आता है हमारे पास जो अंदर से पेंट होता है, इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर या फिर डाइवर्जिंग मिरर। ये के प्यारे प्यारे से निकनेम हो गए, जैसे आपका निकनेम है चिन्नू मुन्नू। हाँ, यस माय चिन्नू मुन्नू गैंग। ओके, सो अब डिफरेंट डिफरेंट कुछ चीजें जानेंगे कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। आफ्टर दैट विल स्टार्ट। So important terms in respect to spherical mirrors we'll study now. Okay, let me touch this.
देखो ये एक मिरर है, फॉर एग्जाम्पल कॉनकेव है, ठीक है। ये लाइन जो मिरर के सेंटर पे जाती है और जहां सारी रेज आकर मिलती हैं, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके रिफ्लेक्टिव सरफेसेस के सेंटर को इसे हम कहते हैं पोल, ठीक है। पोल हो गया, ठीक है। और इसके सेंटर को हम कहते हैं फोकस। फोकस क्या है? जहां से सारी रेज या तो मीट करती हैं या अपीयर करती हैं कि वो मिल रही हैं। और इस पूरी डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, ठीक है। ये रेडियस और फोकस का एक रिलेशन भी पढ़ेंगे अभी हम। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ये फोकस है जहां सारी रेज लाइट की आकर मीट करती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसके बाद नाउ विल स्टडी देयर आर 6 केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड 2 केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। my bad, 6 cases of concave mirror and 2 cases of convex mirror, okay, ठीक है। तो पहला केस कॉनकेव मिरर का, देखो अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में एक आंसर देंगे जल्दी से, क्योंकि मैंने कॉनकेव मिरर बनाया है। इट्स राइट, इट्स दिस अ कॉनकेव मिरर, इट्स दिस अ कॉनकेव मिरर, टेल मी। Is the concave? Fast, tell me. No, it's not a concave mirror, क्योंकि concave mirror जो होता है वो बाहर से पेंट होता है, ठीक है। सिंपल करेंगे। जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होता है, ठीक है, तो जो रेज आती हैं इंफिनिटी से वो कहां मिलती हैं? फोकस पे मिलती हैं, ठीक है। पी हो गया, ठीक है। इस तरीके से कुछ, तो जो इमेज बनती है वो हाईली डिमिनिश्ड बनती है, पॉइंट साइज बनती है, और रियल बनती है, और उल्टी बनती है, यानी इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। सेकेंड देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा? ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी के उधर होगा ऑब्जेक्ट, तो हमारी इमेज कहां बनेगी? हमारी इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब इससे थोड़ी बड़ी बनेगी, ओके, डिमिनिश्ड बनेगी, देन रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और थर्ड चीज आप कमेंट करके बताएंगे, और बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, ठीक है। तीसरा केस आई ड्रॉ हियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बोर्ड बहुत बार पूछता है ये। जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पर हो, तो इमेज कहां बनेगी? ओके, दैट वी हैव टू टेल। देयर वाज अ इशू इन लाइट, नाउ इट्स ओके। सो वेयर वी वर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ठीक है। पोल हमारा प्यारा, फोकस हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है, तो ये रे आई इंसिडेंट हुई, फोकस से पास कर गई, ठीक है, इधर से गई और इधर को आ गई, फिर यहां से रेज आई, यहां से, ठीक है, इसे जॉइन कर दी रेज, ठीक है, ये इधर को गई, ठीक है, ये यहां से आई, इधर को गई, और ये यहां चली गई, ये थोड़ा सा। तो जो इमेज बनती है इस केस में वो सेम साइज बनती है जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। तो यहां से बहुत बार एमसीक्यूज आ जाता है क्या? When an image is formed, when an object is placed at dash, the image is formed as the same size of object, so center of curvature. Clear? Now we will start with fourth case.
when the object is between C and F. PFC। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ जाएगी रे। वेरी गुड, जिसने भी बताया सबसे अच्छी बात, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, ये सी थोड़ा दूर बनेगा बेटा, और ये फिर यहाँ से कट हो जाएगी। तो जो इमेज बनेगी हमारी, ये इमेज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये ए डैश बी डैश इमेज हो जाएगी। सो इमेज बनेगी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, मैग्निफाइड बड़ी बनेगी, ठीक है, एंड देन रियल एंड इन्वर्टेड मैग्निफाइड एंड थर्ड इन्वर्टेड, हाँ, बिटवीन बनेगी हमारी सी एंड एफ, ठीक है, या फिर बिटवीन सी एंड एफ कह सकते हैं, या बियॉन्ड सी कह सकते हैं, सी के पीछे बनेगी। ठीक है, क्लियर। ये केस को आई एक्सप्लेन यू अगेन, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये केस में दिक्कत है। देखो यहां से दिक्कत आ रही है फिर से। जब हमारा ऑब्जेक्ट, ये मिरर है हमारा, वेरी गुड, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकल है, ये फोकस है, और ये कर्वेचर है। ठीक है, ठीक है। जब हमारी इमेज, हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, रे यहां से जाएगी, पैरेलल जाएगी यहां से, ठीक है, क्लियर, और ये यहां से, तो ये हमारी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, और ये बी ए। इसका मतलब हमारी इमेज उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, सच्ची इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, और बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस भी हमारा इंपॉर्टेंट केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा फोकस पर। ठीक है, एक मिनट, हाँ, when object is at focus। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो हमारी इमेज कहां बनेगी, हमारी इमेज कहीं नहीं बनेगी, पर हम मान लें क्योंकि ये रेस पैरेलल जा रही है, और ये इस तरीके से है ये रेस कि ये एक दूसरे से डायगोनली फैलती जा रही है, कहीं नहीं मिलेंगी, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये मीट करती हैं एट इन्फिनिटी पे, कि कहीं जाकर इन्फिनिटी पे मिल जाएगी। बट होता नहीं है ऐसा, बट साइंस इज ऑल अबाउट एजम्पशन, तो हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ इमेज जो बनेगी वो ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और एट इंफिनिटी बनेगी। हमें तीन ही चीजें लिखनी होती है, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज एंड पोजीशन। ठीक है, अब भैया अपनी कुर्सियां तांग लो, सीट बेल्ट लगा लो, तकिया अच्छे से बांध लो, क्योंकि अब जो केस आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जहां से हर साल एज माई एक्सपीरियंसेस बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आप सोच रहे होंगे सर बार बार झुक क्यों रहे हैं, क्योंकि सर को बार बार डस्टर लेना है। जब ऑब्जेक्ट फोकस और प्रिंसिपल के या पोल के बीच में होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है, यहां है ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब ये बता दो मुझे कि कहीं इमेज मिल रही है, ये भी फैलती जाएगी फैलती जाएगी। पर अगर हम ध्यान से देखें, इस लाइन को एक्सटेंड करें, यहां से इसे एक्सटेंड करें, इसका मतलब ये तो कहीं पीछे मिल रही है, तो कहीं मिल रही है, इसका मतलब ये उल्टा केस है। यहां क्या होगा, इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, उल्टी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ये हो गया नेचर। साइज क्या होगा, मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बनेगी, या फिर कह सकते हो हाईली मैग्नीफाइड। और कहां बनेगी, बियॉन्ड, you can write beyond the mirror, you can write beyond the mirror is okay, you can write, or behind the mirror, beyond the mirror, okay. So this was our case of concave mirror। यहाँ थर्ड केस और द फिफ्थ केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। इसके सिर्फ दो केस हैं और वो हम बहुत जल्दी से निपटाने वाले हैं। इस पे फास्ट चलेंगे कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स के भी हमारे पास दो केस हैं। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो आप सेम बना देना, लेकिन जब कॉन्वेक्स में इंफिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनती है, हाईली इमेज छोटी बनती है, बट यहाँ क्या होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाती है, उल्टी बन जाती है कुछ इस तरीके से। देखो ये रेज आई रेज आई रेज आई, आके फोकस पे मीट करती है, ठीक है। और दूसरा, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट, मतलब पहले इंफिनिटी पे फिर इतने डिस्टेंस पे है कि हम उसे देख सकते हैं, तो यहाँ भी इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, बिटवीन पोल एंड फोकस बनती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ मिरर। हमारी केसेस कंप्लीट हो गए, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मिरर। मिरर की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो मिरर जैसे कॉनकेव मिरर है तो वो कहां कहां यूज होता है, कैन एनीवन टेल? देखो, कॉनकेव मिरर यूज होता है शेविंग मिरर में। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ज कर देता है, बड़ा दिखाता है हमें। मेकअप मिरर और मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, इस पे क्वेश्चन भी आता है। कॉन्वेक्स मिरर का जो पहला पॉइंट है, ये यूज होता है एज अ रियल व्यू मिरर, जो हम देखते हैं, जो रियल मिरर, क्योंकि ये सीधी इमेज बनाता है, सेम साइज की बनाता है, ऑल दैट। स्ट्रीट लाइट में यूज होता है ये, शार्प फर्नेसेस में। एंड नेक्स्ट ये यूज होता है बस ये स्ट्रीट लाइट में, और इसमें यूज होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का एक सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है ये वाइकल में यूज होता है। वाइकल में लिखा होता है ऑब्जेक्ट अपीयर आर क्लोजर देन दे आर इन रियल, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा होता है ना मिरर पे। क्यों? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, सीधी करता है, डिमिनिश छोटी करता है, और लार्ज एरिया कवर करता है। इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर को हम वाइकल में यूज करते हैं, ठीक है। हम वार्निंग क्यों दी जाती है, कॉन्वेक्स मिरर पास दिखाता है ऑब्जेक्ट को जैसे कि वे होते हैं। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो है मिरर फॉर्मूला, जो इस चैप्टर का डायमंड है। यहां से क्वेश्चन आएगा, मेरे बोर्ड में भी यहां से क्वेश्चन आया था, मेरे भाई के बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था, और अगर सब अच्छा रहा तो आपके बोर्ड में भी यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मिरर फॉर्मूला आप उसे गारंटी ले लो, यहां से आपके बोर्ड में 2024 के बोर्ड में, 25 के बोर्ड, तो ये वाला था ना, हाँ 25 के बोर्ड में आपका पेपर आएगा, माय बैड, क्वेश्चन आएगा। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, देखो, F से हम डिनोट करते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, V से हम डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस, और U से हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ बहुत अच्छा मैं नोट पॉइंट देने वाला हूं, और जो हमेशा यहाँ मतलब इस क्लास में यहाँ लिखा रहेगा ताकि आपको याद रहे। जब बात करते हैं हम कॉनकेव मिरर की, वो साइन कन्वेंशन रूल पढ़ाते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल ये याद रखना। जब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की, देखो यू हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, यू को तो छोड़ो, यू को हम हमेशा नेगेटिव ही लेंगे, लेकिन कॉनकेव मिरर में एफ वी सब नेगेटिव होता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में एफ और वी यानी सब पॉजिटिव होता है, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है, ये याद रखना, बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा आते हैं वापस मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि the reciprocal of focal length is equals to the reciprocal of the image distance plus the reciprocal of the distance of object, means 1 over f is equals to 1 over v plus 1 over u। लेंथ फॉर्मूला भी सेम है, बस वहां एक छोटा सा डिफरेंस है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब दूसरा आता है हमारा फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, ये पूरा टॉपिक ही समझाओ मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या है? देखो, magnification of a mirror is defined as the ratio of height of image की height to the height of object। तो इसका फॉर्मूला होता है m को मैग्निफिकेशन, m फॉर मैग्निफिकेशन, height of image is equals to height of object या फिर is equals to minus v by u, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ कुछ नोट पॉइंट है, अगर m 1 है, m हमारा 1 आया तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना चाहिए। अगर m हमारा ग्रेटर देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा इमेज से, ठीक है, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और m 0 है तो जब इमेज पॉइंट साइज होती है बिल्कुल छोटी कॉनकेव मिरर का फर्स्ट केस, तो हमारा m 0 हो जाता है, ठीक है, पॉइंट साइज इमेज में। आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है, क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में करेंगे, उससे पहले आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि आपको ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ाया जाए। ग्लास स्लैब इतना ग्लास स्लैब कर रहे थे तो ब्लॉग, सो आई विल टीच यू अबाउट ग्लास स्लैब से बेसिक, आई विल टेल यू व्हाट इज अ ग्लास स्लैब। उसके बाद में हम इसे प्रैक्टिकली लेंस की मदद से भी समझेंगे, और जो रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है उसमें हमारा ये ग्लास स्लैब का टॉपिक है। एंड बाय द वे आपके लैब मैनुअल का फिजिक्स का फर्स्ट प्रैक्टिकल है ग्लास स्लैब का। सो लेट मी पुट द हेडिंग ग्लास स्लैब। ग्लास लैम्प, ओके, ओके, नाउ विल ओपन द ग्लास लैम्प। एक ग्लास लैम्प होती कैसी है, लेट मी शो यू। पास आकर, मेरा मुंह ना देखे तो माइंड मत करना, आप ग्लास लैम्प देखो, ये देखो, इट्स अ ग्लास लैम्प, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय मेनी साइड्स, यू कैन सी इट्स अ ग्लास लैम्प, ठीक है। तो क्या होता है, आई कैन सिट एंड टीच ताकि मेरा मुंह भी दिखे। जब एक लाइट आती है, ठीक है, एक लाइट की रे आई, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होके जब वो इधर से जाती है तो यहाँ एक एमर्जेंट रे बनाती है, यानी यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, या एंगल ऑफ एमर्जेंट होता है। तो यहाँ से एक लाइन जाती है, यहाँ से एक लाइन जाती है, और जो उसके बीच का डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। एक बार और देख लो, आई एम गोइंग टू कीप इट, ठीक है, you can see ठीक है, उसे हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। ये पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, आई एम कीपिंग इट हियर ओनली, क्योंकि अभी शायद अगले टॉपिक में मुझे जरूरत पड़े पढ़ाने की, सो आई एम नॉट कीपिंग इट, ठीक है। तो ये बस इतना याद रखना ग्लास स्लैब के बारे में, क्योंकि व्हेन आई विल टीच दिस टॉपिक आई विल पुट अप द क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर, ठीक है, हम सवाल करेंगे, आप जवाब देंगे, ठीक है। एक्चुअली ना हमारे यहाँ लाइट में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से दिक्कत पड़ रही है, सो कोई बात नहीं, आप विल मैनेज, कंप्लीट तो करना है भैया। एक मिनट, मैं थोड़ी सेटिंग कर लूँ कैमरे की, ठीक है, सही आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो,
इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो आपको V दिया होगा, F दिया होगा, U निकालना होगा, साथ में HO दे देंगे तो HI निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हम अभी नहीं कर रहे हैं, हाँ इनफैक्ट आई हैव सेड हम क्वेश्चन करेंगे, बट जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे और साथ मिलकर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ग्लास स्लैब वाला टॉपिक आ गया, अच्छा हुआ मैंने ग्लास स्लैब आपकी नहीं रखी, ठीक है। ग्लास स्लैब इंपॉर्टेंट है, मेरे हाफ ईयरली में पता है 95 मार्क्स इस ग्लास स्लैब की वजह से ही आए थे साइंस में, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया था ग्लास स्लैब का, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। चलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? The phenomena of change in the path of light in going from one medium to another। देखो, जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल रे ऑफ लाइट, मेरे पास लेंस है बट वो चल नहीं रही है, अदरवाइज आई हैव शोन यू। देखो लेंस है, मैंने ला कर रखी है पढ़ाने के लिए, बट यू ना इसके सेल पता नहीं ये ऑनलाइन वाले क्या फ्रॉड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई विल नॉट टेक द नेम, ऐसे हर्ट होता है, बट इसमें सेल जो दिए हैं ना, दैट्स नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, दे आर नॉट वर्किंग एक्चुअली। So I'll make one video of the practicals of this chapter in which I'll do this glass slab practical, this rare to denser medium practical. You see it's not working, that's the problem now, okay? So that's I'll see you, okay? I'll show you, sorry, my bad, so don't worry, we'll have it, ठीक है, good। So हम कहाँ थे, हाँ, तो जब वो एक मीडियम से दूसरे तो हल्की सी ना रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी डिस्पर्ज हो जाती है इधर की तरफ, नॉर्मल है हल्की सी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला हमारा जो एंगल होता है ये नॉर्मल है बच्चा, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ये एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर। अब सिमिलरली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहता है कि जब रिफ्लेक्शन के दो लॉ है तो मेरे भी होने चाहिए, तो भैया तुम्हें भी देंगे लॉ। तो इसका पहला लॉ तो सेम ही है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है बच्चा जी? दूसरा लॉ ये कहता है कि साइन आर ओवर साइन आर इज कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब कि एंगल आई का साइन और एंगल आर का साइन कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये हमारे महान साइंटिस्ट स्नेल जी की मेहरबानी है, उन्होंने इतना अच्छा लॉ दिया, मेरे दिल में हमेशा उनके लिए इज्जत रहेगी, जिससे हम इतना कुछ फिजिक्स में मींस इसके बारे में पढ़ पाए। मेरे उनसे दिल से सम्मान है स्नेल जी को, ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। उसके बाद आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर आपका लेंस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छे से सब समझ आ गया होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा, प्लेन मिरर का एक ब्रीफेज देखा, स्फेरिकल मिरर के केसेस देखे, अच्छे से समझे। रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा, मिरर फॉर्मूला पढ़ा, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पढ़ा। साइन कन्वेंशन मैंने नहीं पढ़ा है, बट मैंने एक बहुत अच्छा ऑप्शन वो ज्यादा दे दिया जो आपकी मदद करेगा। So have a great day, be good in your conduct and make sure to like and subscribe। का बहुत मेहनत लगती है आपको वीडियो बनाने में, ठीक है, थैंक यू। हाँ, और ग्लास लैब वाले प्रैक्टिकल I'll show you all the practicals, ठीक है, it's a glass lab, you can see। ओके, हाँ, बाय, ठीक है।